दोस्तों नमस्कार। आज हम 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए राज्यपाल पे चर्चा करेंगे। दोस्तों यह टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है और बीपीएससी में इससे हमेशा प्रश्न आते रहते हैं और जो प्रश्न पूछा जाता है मुझे लगता है कि पूरे बीपीएससी में पूरे जो है पॉलिटी सेक्शन में अगर देखिएगा तो सबसे आसान क्वेश्चन राज्यपाल से ही आता है। खाली क्वेश्चन के डायमेंशन को अगर आप समझ लीजिएगा तो इसमें कुछ है ही नहीं। इस टॉपिक्स में हम अभी क्लियर करेंगे कि इस टॉपिक्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन को आंसर आप कैसे दे सकते हैं। कोई भी राज्यपाल से क्वेश्चन आएगा, आप जो बता रहे हैं उस आधार पे आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं, दूसरे से ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हैं, हम यह दावा करेंगे। उससे पहले यदि आप 67वीं बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 की तैयारी एडवांस तरीके से एक्सेलेंट तरीके से करना चाहते हैं और वही पढ़ना चाहते हैं जो ठीक परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आप जीसीएस आईएएस का जीएस पेपर 1 और 2 के लिए 95 वीडियो 95 पीडीएफ पढ़कर जा सकते हैं। 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज सबसे कम 2500 है। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, संपर्क कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम तो राज्यपाल पर जाने से पहले राज्यपाल की भूमिका देखना जरूरी है। चूंकि पहले ही कहे हैं कि भूमिका जो होता है वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है एग्जामिनर का। जो ही आपका कॉपी देखेगा वो पहला टकराव उसकी भूमिका से होता है, क्या उसका भूमिका है। तो भूमिका के प्रेजेंटेशन, भूमिका के वर्ड समझ रहे हैं और भूमिका का खूबसूरती एग्जामिनर को क्या करेगा, लुभा देगा और आपको नंबर मिल जाएगा और आप एसडीएम बन जाइएगा। इसलिए हमेशा हम भूमिका बोलते हैं कि भूमिका अच्छा से लिखिएगा। और कुछ जैसे कि 95 टॉपिक्स है तो 95 टॉपिक्स की जो 95 भूमिका हम लिखे हैं उसको आप एक अलग पेज पे लिख लीजिएगा और रख लीजिएगा। उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन तो आना ही है, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा भूमिका लिख दीजिए आपको नंबर इससे लाभ मिलेगा, इससे नंबर आपको मिल जाएगा। और दूसरी ओर पहले ही से आपको पता है कि यह वैश्वीकरण का दौर है, खुलापन का दौर है। इस वैश्वीकरण के दौर में ये प्रतिस्पर्धा का दौर है और इस प्रतिस्पर्धा के दौर में बाजार में वही वस्तु टिकता है जो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, वही टिकेगा और वही बिकेगा। या बाजार में वही वस्तु बिकता है जो दिखता है वही टिकता है, वही बिकता भी है, याद रखिएगा। तो उस स्थिति में आपको हमेशा कहें कि फ्लो चार्ट वगैरह जो है बनाइएगा, इससे नंबर बढ़ जाता है। हम तो इस बार सारे पीडीएफ में फ्लो चार्ट दे रहे हैं, सारे पीडीएफ में, तो आपको नंबर तो इससे निश्चित रूप से बढ़ेगा और सिलेक्शन जिस साइड से होगा हमको पूरा विश्वास है और होता भी है। तो आइए राज्यपाल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसकी भूमिका कैसे लिखेंगे। तो राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। पहला लाइन, राज्यपाल की स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति के समान होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है और यही प्रणाली राज्यों में भी है। इस प्रणाली में राज्य का जो कार्यकारी प्रमुख होता है यानी राज्यपाल, वह संवैधानिक प्रमुख है। वास्तविक प्रमुख जो है मंत्रिपरिषद में निहित की गई है, उसके प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, इसके बावजूद राज्य प्रशासन में राज्यपाल का व्यापक महत्व है। वह राज्य प्रशासन को सलाह दे सकता है, सतर्क कर सकता है और सावधान करता है। वह राज्य मंत्रिपरिषद के मित्र, मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है और संविधान, राज्य के संविधान के प्रहरी और केंद्र और राज्यों के बीच जोड़ने वाले कड़ी के रूप में कार्य करता है, या केंद्र राज्यों को जोड़ने वाले कड़ी की जीवंतता के रूप में वो कार्य करता है। आप इसको लिख लीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा, अनुच्छेद 153 के अनुसार भारत में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान
किया गया है। 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद जरूर लिखिएगा। किंतु एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, वो तो जानते ही हैं। अनुच्छेद 153 की चर्चा जरूर कीजिएगा। अब हम लोग राज्यपाल से संबंधित सभी शक्तियों को देखेंगे और राज्यपाल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन। देखिए, राज्यपाल से जो क्वेश्चन आता है वो आलोचनात्मक क्वेश्चन आता है। हमेशा एग्जामिनर जो क्वेश्चन देगा वह आपको लगेगा कि तो राज्यपाल के कुछ महत्व नहीं है, राज्यपाल के पद का या भूमिका को कम करके जो है कम करने वाला प्रश्न आ जाता है। ये राज्यपाल कठपुतली है, राज्यपाल जो है नाम मात्र का शासक है। तो आप जब इस तरीके के प्रश्न, राज्यपाल राज्य का रबर स्टैंप है, समझ रहे हैं, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख के अलावा कुछ नहीं है, तो इस तरीके से जो है जो क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके का जो क्वेश्चन जो होगा वह हमेशा राज्यपाल की जो स्थिति है उसको एग्जामिनर इस तरीके से सेट करता है कि वह उसकी शक्ति कुछ है ही नहीं, ऐसा परीक्षार्थी को लगे, कैंडिडेट को ऐसा लगे कि राज्यपाल की भूमिका कुछ है ही नहीं। लेकिन आप एग्जामिनर के जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मान लीजिए राज्य के सर्वोच्च व्यक्ति है राज्यपाल, उसके बारे में अगर कहा जा रहा है कि राज्यपाल कुछ है ही नहीं, वह कठपुतली है, संवैधानिक प्रमुख के अलावा कुछ नहीं है, तो आप राज्यपाल की जो व्यवहारिक स्थिति है और संविधान में कुछ राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति दी गई है जो संघीय शासन के अनुकूल है, सहयोगात्मक संघवाद के अनुकूल, इसके माध्यम से खंडन करना है। अब यह पहला लाइन तो यह दिखाना होगा ना। मान लीजिए राज्यपाल को कठपुतली है, तो राज्यपाल को कठपुतली क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा तो जानकारी होनी चाहिए। अब उसके बावजूद जो है राज्यपाल का व्यापक महत्व है, उस सारे महत्व हम लिख दिए हैं, अभी बताएंगे, उस महत्व से खंडित कर दीजिए। लास्ट में जो निष्कर्ष होना चाहिए वो निष्कर्ष में भी सकारात्मकता और नकारात्मक दोनों का जो है समावेश होता है और सुझाव भी होता है उसमें। तो यह स्थिति है, तो आप इसके आधार पर नंबर ले सकते हैं। और यह याद रखिएगा, निष्कर्ष के लिए ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, निष्कर्ष ऐसे ही लिखा जाता है। मेन कंटेंट जरूर कंप्लीट होना चाहिए। मेन कंटेंट अगर आपके पास है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका रिजल्ट होगा, दावे के साथ हम कहते हैं, क्योंकि हम भी एग्जाम दिए हुए हैं, बहुत सारा एग्जाम दिए लाइफ में, और मेरा अपना एक्सपीरियंस जीएस के लेवल पर जो है काफ़ी अच्छी स्थिति है, मार्कशीट बहुत अच्छा मार्क्स आया हुआ है। अब मेरा तो ऑप्शनल जो है हर जगह जो है बर्बाद कर दिया। तो चलिए हम लोग आगे चर्चा करते हैं राज्यपाल की शक्ति और कार्य क्या है। तो राज्यपाल की शक्ति और कार्य को जो है हम कई भागों में जो है बांट कर देखते हैं। सबसे पहले कार्यकारी देखेंगे, प्रशासनिक देखेंगे, विधायी शक्ति देखेंगे, और उसके बाद जो है न्यायिक शक्ति देखेंगे और वित्तीय शक्ति देखेंगे। इन शक्ति और कार्यों से राज्यपाल के बारे में बहुत चीज़ पता चल जाएगा। और उसके बाद जो है राज्यपाल की जो है वास्तविक जो है महत्व क्या है वह देखेंगे। तो जैसा कि जानते होंगे कि संसदीय शासन प्रणाली में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और नाम मात्र का प्रमुख होता है, और वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में, राज्य मंत्रिपरिषद में निहित की गई है। अनुच्छेद 163 कहता है, 163, राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यानी राज्यपाल जो भी काम करता है वह राज्य मंत्रिपरिषद के सहायता और सलाह से काम करता है। लेकिन इसके अलावा भी संविधान में कुछ प्रावधान है जो राष्ट्रपति को जो है अपने विवेक से काम करना है। कुछ ऐसे प्रावधान है जो हम देखेंगे। तो सरसरी नज़र पे संसदीय शासन व्यवस्था के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख ही हैं, वास्तविक शक्ति तो मंत्रिपरिषद में है, इसलिए राज्यपाल का कोई महत्व नहीं है। इसके बावजूद संविधान के कुछ प्रावधान और संसदीय परंपरा के अनुकूल कुछ दायित्व भी है राज्यपाल को, व्यवहारिक स्थिति भी है और उसके द्वारा उसका महत्व है, तो उस महत्व को भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल का क्या कार्य है।
जब राज्यपाल की स्थिति से रिलेटेड क्वेश्चन जब आएगा तो राज्यपाल की स्थिति के सामने दो प्रकार की धारणा प्रचलित है। एक धारणा है कि राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रमुख है, वह राज्य प्रमुख है और राज्यपाल जो है अपनी शक्ति और कार्यों का प्रयोग जो है वह राज्य मंत्रिपरिषद के सहायता से करता है। समझ रहे हैं? यानी राज्यपाल अपने मन से कुछ नहीं करता है, बस यही शक्ति है। कुछ विशेष राज्यों को राज्यपाल में कुछ अतिरिक्त अनुच्छेद 371 के तहत शक्तियां दी गई है। लेकिन जब एक विद्वान तो यह कहता है कि राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रमुख और कुछ नहीं है, और दूसरा विद्वानों का तर्क है कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख से और अधिक है। यानी संवैधानिक प्रमुख के अलावा भी राज्यपाल का व्यापक महत्व राज्य प्रशासन में है। तो राज्यपाल की स्थिति से संबंधित क्वेश्चन को दो भागों में बांटकर डायग्राम में बना दिए हुए हैं। जो एक भाग में संवैधानिक प्रमुख से अधिक, वह उसका महत्व है, उसी से आपको खंडन करना है। हम यहाँ लिख दिए हैं संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक। तो संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल का कार्य, सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली में जो है राज्य की समस्त कार्य शक्ति राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। यानी राज्य की समस्त कार्य शक्ति का प्रयोग कौन करता है? राज्यपाल करता है, संसदीय परंपरा के अनुकूल। लेकिन वास्तविक रूप से वह मंत्रिपरिषद करता है, जिसके प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। तो राज्य के सभी कार्य, समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। यह माना जाता है कि समस्त कार्य उनका ही है, राज्य के सारे निर्णय। दूसरा है प्रशासनिक शक्ति में राज्य के समस्त में सारा आ जाएगा, कार्यपालिका में सब आ जाएगा, कार्यकारी में टोटल शक्ति आ जाता है कार्यकारी में। समझ रहे हैं? अब जो है उसी में प्रशासनिक शक्ति देखेंगे। अब प्रशासनिक शक्ति में कुछ राज्य के अधीन कुछ पदों पर नियुक्ति करता है राज्यपाल, जैसे राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग और अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं और भविष्य में आप लोगों की बीपीएससी में भी नियुक्ति होगी। एग्जामिनेशन कंट्रोलर बनिएगा, एसडीएम बन के, डिप्टी सेक्रेटरी बीपीएससी में बनिएगा, बीपीएससी सचिव बनिएगा, आप ही लोग में बनिएगा। 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल में तो बनिए जाइएगा ना, तो आप ही लोग जाइएगा। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति, और सबसे बड़ा कार्य है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, और राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति। ये सभी प्रशासनिक शक्ति के तहत जो है राज्यपाल इसका नियुक्त करता है। तो प्रशासनिक शक्ति में आप देख लिए हैं राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने की जिम्मेदारी जो है, पदच्युत करने के अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति में भी राज्यपाल के पास है। राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा जिसको विधानसभा में बहुमत होगा। क्योंकि पहले ही जानते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में विधानमंडल, विधानसभा जो कार्यपालिका होता है, मंत्रिपरिषद होता है, वो विधानसभा जैसे लोकसभा के उत्तरदायी है, उसी तरीके से विधानमंडल जो मंत्रिपरिषद होगा या कार्यपालिका होगा और विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होगा। तो उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री राज्यपाल नियुक्त करता है जिस पार्टी को विधानसभा में बहुमत होगा, विधान परिषद में नहीं, विधानसभा में। जैसा कि जानते होंगे जिस तरह से संसद में 2 सदन है, उसी तरह से कुछ राज्यों में 2 सदन है, एक विधान परिषद और एक विधानसभा। तो विधानसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है। जनता उस सदन के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से चुनता है। उस सरकार बनाने के लिए उस सदन में जो है किसी भी राजनीतिक पार्टी को बहुमत होना चाहिए, जैसे कि आप जानते हैं, उसी को नियुक्त करता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वह मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। अब जो है विधायी शक्ति में देखेंगे तो विधायी शक्ति में सबसे पहले आप जानते ही हैं, जिस तरीके से राष्ट्रपति संसद का अंग है, उस तरीके से राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग है। राज्य विधानमंडल बनता ही है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से।
तो राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है और विधानमंडल के अंग होने के कारण बहुत सारे कामों को करना पड़ता है। सबसे पहला है राज्य विधेयक को मंजूरी देना। राज्य विधानसभा के अगर जिस राज्य में 2 सदन है, विधान परिषद और विधानसभा, तो विधानसभा से पारित कोई भी विधेयक तभी कानून बनेगा जब राज्यपाल की मंजूरी होगी। बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर से वह विधेयक नहीं बनेगा। अगर जिस राज्य में विधान परिषद है तो दोनों सदन से पारित विधेयक पारित होकर वह राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल उस पर मंजूरी देगा, तभी वह कानून बनेगा। यानी दोनों सदनों से पारित विधेयक तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिल जाती है। तो यह आप जान रहे हैं कि राज्यपाल जो है कानून बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे विधानमंडल का अंग जानिए। विधानसभा में एक, अब देखिए, जब कभी राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो एक सदस्य को राज्यपाल विधानसभा में मनोनीत कर देता है और विधान परिषद में भी कुछ सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा किया जाता है। जिस राज्य में विधान परिषद है उस राज्य में वो विधानसभा को आहूत करता है, विघटन करता है, सत्रावसन करता है, वह अधिवेशन बुलाता है। राज्यपाल वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। वह अगर राज्य विधानसभा सत्र में नहीं चल रहा होता है तो वह क्या करता है, कानून बनाकर वह जो है अध्यादेश के द्वारा, वह जो है अनुच्छेद 213 के तहत वह अध्यादेश द्वारा राज्य में कानून बनाता है। इस अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक का होता है। तो अध्यादेश जिस तरह से राष्ट्रपति जारी करता है उसी तरीके से राज्यपाल भी जारी करता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यों में काफी समानता है। अगर इस दोनों में से कोई एक टॉपिक जान गए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पुनर्विचार के लौटाता है और राष्ट्रपति के लिए कुछ विधेयक आरक्षित भी राज्यपाल करता है। खास करके अगर राज्य विधानमंडल उच्च न्यायालय की शक्तियों का कम कर रहा है तो उस स्थिति में वह राज्यपाल उस विधेयक को आरक्षित करता है। हालांकि आरक्षित करके वह राष्ट्रपति के विचार के लिए रखता है। समझ रहे हैं? वह कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर मंजूरी दे देगा। तो यह स्थिति है। तो विधायी शक्ति में देख लिए हैं, विधानमंडल का अंग है, विधानसभा को आहूत कर सकता है, सत्रावसन कर सकता है, विघटन कर सकता है, वह संदेश भी भेज सकता है और विधेयक को मंजूरी देता है। उसके बाद विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत करता है, विधानसभा में सदस्यों को मनोनीत करता है, अध्यादेश द्वारा कानून बनाता है। तो ये विधायी शक्ति है। लेकिन ये सारे कार्य राज्य मंत्रिपरिषद के सहायता और सलाह से ही किया जाता है। इसमें एक कार्य जो है राष्ट्रपति के लिए विधेयकों को आरक्षित करना, यह जो है सोवियत से काम करता है, सोवियत से। लेकिन अगर उच्च राज्य विधानमंडल में कोई ऐसा कानून पारित किया गया है जिससे उच्च न्यायालय की शक्ति को कम किया जा रहा है, उस स्थिति में राज्यपाल विधेयक को आरक्षित करने के लिए बाध्य है। तो यहाँ भी सुविवेक जो है समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ है अभी बचा हुआ, हम आगे महत्व में चर्चा करेंगे। इसके अलावा अब न्यायिक शक्ति में राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के राज सूची के तहत, अगर राज सूची के तहत जो विषय है उस विषय से संबंधित अगर कोई अपराध किया है तो उस अपराध को क्षमा करने की शक्ति जो है राज्यपाल को है। क्षमा को कम करने के लिए, दंड को कम करने के लिए, निलंबित करने के लिए। अगर किसी को राज्य विधेयक के तहत मृत्यु दंड दिया गया है तो मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता राज्यपाल, वो राष्ट्रपति करेगा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, प्रोन्नति, हस्तांतरण जो है उच्च न्यायालय के सलाह से राज्यपाल ही करता है। राज्य न्यायिक सेवा के जो सदस्य होते हैं उसकी भी नियुक्ति, हस्तांतरण के विषय में राज्यपाल को शक्ति है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेता है। समझ रहे हैं? लेकिन यह सलाह जो है लिया जाता है। तो न्यायिक शक्ति है। और वित्तीय कार्य में क्या करता है, वह विधानमंडल के समक्ष रिपोर्ट रखवाता है। अब कहिए कौन?
राज्य निर्वाचन आयोग के प्रतिवेदन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन वह संसद के विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। बजट जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्यपाल का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक वर्ष जो है राज्य विधानमंडल के समक्ष जो है वह बजट जो है रखवाए, वार्षिक वित्तीय रखवाए, और वह बजट को सदन में प्रस्तुत करने से पहले उसको प्रस्तुत करने के लिए स्वीकृति देता है। और राज्य जिस तरीके से राष्ट्रपति राष्ट्र के आकस्मिक निधि का रक्षण करता है, अभिरक्षण करता है, उसी तरह से राज्य के संचित निधि का राज्य के आकस्मिक निधि का वह अभिरक्षण राज्यपाल ही करता है। वह धन विधेयकों को पूर्व मंजूरी देता है। राज्य विधानमंडल में कोई भी अनुदान की मांगे जो होती है वो राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही प्रस्तुत की जाती है, बिना राज्यपाल की स्वीकृति से पुनः स्थापित नहीं किया जाता है। तो वित्तीय शक्ति भी आप देख लिए हैं और न्यायिक शक्ति भी देख लिए, तो राज्यपाल की जो समझ शक्तियां हैं हम देख लिए हैं। इसके अलावा राज्यपाल को और भी शक्तियां हैं, जैसे कि कुछ राज्यपालों को जो है अनुच्छेद 371 के तहत, जैसे कि नागालैंड है, असम है, मिजोरम है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इस सब के राज्यपाल को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ अतिरिक्त शक्तियां दिया गया है। 5वीं या 6वीं अनुसूची के तहत भी राज्यपाल को कुछ शक्तियां दी गई है, समझ रहे हैं। तो राज्यपाल को जो है ये सभी कार्य जो है राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से ही कार्य करता है। इसके आधार पर तो कह सकते हैं कि सारा कार्य तो राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है, उसका अपना क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है, वह तो कठपुतली है, कोई महत्व ही नहीं है ना। लेकिन इसके बावजूद जो है राज्यपाल का व्यापक महत्व है। तो उससे पहले किस आधार पे राज्यपालों को कठपुतली कहा जाता है, थोड़ा सा उसको देखना जो है जरूरी है। तो आप देखेंगे राज्यपाल को जो है, या क्या राज्यपाल को राष्ट्रपति या केंद्र जो है नियंत्रित करता है? तो अगर आप देखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया तो आपको पता चल जाएगा कि तो केंद्र से नियंत्रित होता है। अब देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करने, हस्तांतरण करने, पदच्युत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादन धारण करता है। तो राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में या कौन व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करना है यह राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए कौन रहता है? मंत्रिपरिषद। उसके प्रधानमंत्री है। यानी प्रधानमंत्री के हाथे ही राज्यपाल की नियुक्ति, हस्तांतरण, प्रोन्नति और उसी के जो है इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आप देखेंगे तो क्योंकि संसदीय व्यवस्था है तो इसके माध्यम से नियंत्रण न करता है। अब कहिए कैसे नियंत्रित नहीं करता है? मान लीजिए आप ही किसी को नियुक्त कर रहे हैं और उस पर आपको जो है अधिकार है कि उसको हटा देना, यहाँ से वहाँ ले जाना, समाप्त कर देना, तो यानी उस पर कंट्रोलिंग आपका है, वो आपके ऊपर ही निर्भर है कि जब चाहेंगे तब आप हटा देंगे। तो यह स्थिति है। और देखे ही है, हर सरकार जो है जब भी केंद्र में आम चुनाव होता है, कोई दूसरा सरकार आता है तो पहले सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल को हटा देता है या त्याग पत्र देने के लिए कहता है, जैसा कि 2014 में एनडीए गवर्नमेंट में हुआ था। उससे पहले कांग्रेस भी सरकार में आई थी 1989 में, तो संघ सरकार के जनता पार्टी की जो है वो सभी सरकारों को जो है कहा था, उससे पहले सरकार जो राज्यपाल नियुक्त किया गया था उसकी इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। तो हर सरकार जो है करता है केंद्र में कि जब भी कोई दूसरा पार्टी केंद्र में आता है तो वह क्या करता है कि अपने पसंद के व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करने के लिए जो पूर्व के सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल उसको त्यागपत्र देने के लिए कहता है। अगर त्यागपत्र नहीं देता है तो उसको पदच्युत कर देता है राष्ट्रपति के माध्यम से। तो राज्यपाल को नियंत्रित कर रहा है। और राज्यपाल कठपुतली की तरह काम कैसे करता है? तो सबसे पहले कठपुतली माने उसका कठपुतली माने होता क्या है, सबसे पहले यह जानना है, कॉमन अब समान रूप से जानना होगा। कठपुतली रबर स्टाम्प कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे ही जहां उसको रख दीजिएगा वहीं पड़ा रहेगा।
तो अनुच्छेद 163 संसदीय शासन प्रणाली में राज्य का जो है संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल है, और लेकिन वास्तविक प्रमुख तो क्या है? मुख्यमंत्री है। ये सारा निर्णय तो मुख्यमंत्री लेता है। दूसरी ओर राष्ट्रपति राज्यपाल को किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल बना सकता है, हटा सकता है, कभी भी हस्तांतरण कर सकता है। राज्यपाल कोई संवैधानिक सुरक्षा नहीं है। आप देख रहे हैं ना, कोई योग्यता का भी निर्धारण नहीं किया गया है। और इस अगर मुख्यमंत्री को नियुक्त करना है तो भी जो है उसी व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसमें जो विधानमंडल में विधानसभा में जिसको बहुमत प्राप्त होता है। जिस पार्टी को विधानसभा में बहुमत प्राप्त होगा उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करना राज्यपाल का कर्तव्य होता है, वो बाध्य है, दूसरे व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकता है। तो केंद्र द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है, बदला जा सकता है, पदच्युत किया जा सकता है। और राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, सारा शक्ति का प्रयोग राज्य मंत्रिपरिषद करता है। वह मुख्यमंत्री उसी व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसको राज्य विधानसभा में जो है बहुमत प्राप्त होता है। जैसा कि आप जानते होंगे, तो आपको जब यह सब देखेंगे तो आपको पता चलेगा राज्यपाल सही में यह कठपुतली के समान है, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्यपाल के पास व्यापक शक्ति है। अब व्यापक शक्ति क्या है अब देखेंगे। सबसे पहले राज शासन में क्या है, वह अस्थायित्व लाता है, स्थिरता लाता है। राज शासन में अस्थायित्व और स्थिरता। जब कभी किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है उस दौरान, या राष्ट्रपति शासन के दौरान, या सामान्य स्थिति में भी, वह राज शासन यह सुनिश्चित करता है कि राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार चले। वह राज्यपाल ही सुनिश्चित करता है। और जिस तरीके से संसदीय शासन व्यवस्था में एक अस्थायी कार्यपाल का प्रमुख रहता है, क्योंकि राज्य विधान परिषद, राज्य मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर रहेगा जब तक विधानसभा में बहुमत होगा। इसका अर्थ है कि वो विधानसभा कभी भी भंग हो सकता है, कभी भी मुख्यमंत्री त्याग दे सकता है। उस स्थिति में राज्य में अव्यवस्था को रोकने के लिए, अस्थायी स्थिरता के लिए एक ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जो शासन को बांध सके, समझ रहे हैं, जो संवैधानिक संस्था उसमें संतुलन बनाए रखे, नए मुख्यमंत्री की नियुक्त कर सके। तो यह जो है राज्यपाल ही करता है, पहला महत्व। दूसरा है, जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है राज्य विधानमंडल चुनाव में, तो राज्यपाल को यह देखना होता है कि कौन सा पार्टी बहुमत जुटाने में समर्थन है, बहुमत जुटा सकता है। उस पार्टी को या उस दल के नेता को मुख्यमंत्री के लिए आमंत्रित कर सकता है और सरकार का गठन करवा सकता है स्पष्ट बहुमत की स्थिति में। अब इसका दुरुपयोग भी राज्यपाल द्वारा किया गया है, जो आगे चर्चा करेंगे। तो जब राज्य विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, जो सबसे बड़ा पार्टी है, तो राज्यपाल यह निर्णय अपने विवेक से निर्णय ले सकता है कि हम इस पार्टी को आमंत्रित करेंगे तो यह समर्थन जुटाकर सरकार बना सकता है। या किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं है, अलग अलग जो है मोर्चा, गठबंधन जो है राज्यपाल के यहाँ जो है सरकार बनाने के लिए जो है पहुंचा है, तो उस स्थिति में अलग अलग मोर्चा और गठबंधन में से राज्यपाल को चुनना है कि किस व्यक्ति को या किस दल को हम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, या किस मोर्चा को जो यह सरकार अस्थायित्व के साथ चला सके, सरकार बना सके और समर्थन जुटा सके। तो उस स्थिति में राज्यपाल का भूमिका है, ऐसे व्यक्ति तो होना जरूरी है ना। विधानसभा का अधिवेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यपाल जो है
विधानसभा का अधिवेशन बुलाता है। जब कभी भी राज्यपाल को लगता है कि किसी भी गंभीर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए तो वो विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि वह केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है। राज्यपाल जो है एक तो संवैधानिक रूप प्रमुख, राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करता है और एक जो है केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है। अब केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में क्या क्या काम करता है? सबसे पहले राज्यपाल क्या करता है, चूंकि संविधान निर्माता राज्यपाल के पद को सहयोगी संघवाद के दृष्टिकोण से अपनाया था और प्रशासनिक एकता, राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए राज्यपाल के पद को जो है संविधान में जो है समाविष्ट किया था। ये राज्यपाल अलग अलग राज्यों में जोर क्या करता है कि राजनीतिक एकता स्थापित करता है। एकता, राज्यों का प्रतिनिधि है राज्यपाल, वह सभी मुख्यमंत्री राज्यों को जो है आपस में जोड़ने का काम करता है, राष्ट्रीय एकता स्थापित करता है, केंद्र और राज्यों को जोड़कर प्रशासनिक एकता, एकरूपता स्थापित, केंद्र और राज्यों के बीच जो प्रशासनिक एकरूपता होनी चाहिए वह स्थापित करता है जोड़ के। और सहयोगी संघवाद, केंद्र राज्यों के बीच जो सहयोग के सूत्र के रूप में काम करता है। केंद्र राज्यों के बीच सहयोग के सूत्र, और केंद्र और राज्यों को कौन जोड़ता है? राज्यपाल ने जोड़ता है। राष्ट्रीय एकता बनाता है, प्रशासनिक एकरूपता करता है केंद्र राज्यों के बीच। तो इसका अपना व्यापक महत्व है, संवैधानिक प्रमुख से अधिक महत्व है। इसके अलावा केंद्र को जब भी अगर निर्देश देना होगा, अब जैसे कि केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध में पढ़े हैं, संचार व्यवस्था के लिए, रेल मार्गों की सुरक्षा के लिए, राज्य का शासन इस तरीके से संचालित हो कि केंद्रीय शासन में, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में किसी प्रकार की रुकावट नहीं हो, संसदीय कानून का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, राज्य का संवैधानिक उपबंध के अनुसार चले, ये सारा इस सब के बारे में निर्देश देने की शक्ति जो है केंद्र निर्देश देता है, वह राज्यपाल के माध्यम से ही राज्य सरकार को देता है। राज्यपाल के केंद्र जो है कोई भी निर्देश जो है राज्यपाल के माध्यम से ही देता है, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। इसके अलावा राज्यों के शासन संवैधानिक उपबंध के अनुसार चले, यह राज्यपाल को ही जो है सुनिश्चित करना है। जब भी वह राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चलेगा, वह क्या करेगा? राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजेगा और उस रिपोर्ट से वो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लागू करवा देगा। तो राज्यपाल का अपना महत्व है, आप देख लिए हैं। एक तो वह राज्य प्रशासन में एकरूपता, केंद्र राज्यों के बीच प्रशासनिक एकरूपता, राष्ट्रीय एकता, राज्य शासन के प्रहरी के रूप में काम करता है, केंद्र और सहयोगी संघवाद के रूप में काम करता है, केंद्र राज्य को जो है आपसी सहयोग स्थापित करता है, जोड़ता है, और यह देखता है कि वह केंद्रीय निर्देशों का पालन राज्य कर रहा है कि नहीं, केंद्रीय निर्देशों को पालन सुनिश्चित करवाता है राज्य से, संवैधानिक उपबंध के अनुसार शासन चलवाता है राज्य सरकार से। अगर नहीं चलाएगा तो वह राष्ट्रपति शासन की रिपोर्ट कर देता है। इसके अलावा वह राज्य मंत्रिपरिषद के मार्गदर्शक रूप में काम करता है, मित्र के रूप में काम करता है। राज्यपाल वह राज्य मंत्रिपरिषद को सावधान कर सकता है, चेतावनी दे सकता है, और चेतावनी देना भी इस पर क्या है, इसका भी सकारात्मक असर पड़ता है। तो राज्यपाल का अपना व्यापक महत्व है, आप इन सब से देख लिए हैं। अब राज्यपाल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो इसके द्वारा आप खंडित कीजिए। जब 5-6 को वर्ड याद रहेगा, केहनो क्वेश्चन आ जाएगा, आप लिखकर अब बेस्ट मार्क्स ले सकते हैं। हम लोग को तो आइडिया है ना, तो आप इसी आधार पर चलिएगा। अब राज्यपाल के कुछ विवादास्पद भूमिका भी देखेंगे। राज्यपाल जो है
राज्यपाल को लेकर भारतीय राजनीति में बड़ा विवादास्पद जो है भूमिका रही है, और राज्यपाल की विवादास्पद भूमिका में है कई कार्य है। तो सबसे पहले राज्यों का आरोप रहता है कि वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। तो राज्य केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में तो काम कर ही रहा है, और राज्यों का जो हो राज्यपाल के पद को लेकर जो विवादास्पद भूमिका है राज्यपालों का, वह अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और मुख्यमंत्री चयन करने में। कई बार राज्यपालों को देखा गया है कि जो बहुमत दल का नेता है विधानसभा में जो है, जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है तो राज्यपाल की भूमिका बढ़ जाती है। उस स्थिति में राज्यपाल मनमाने तरीके से काम किया है। कुछ समय पहले जो है महाराष्ट्र में बीजेपी को फुल बहुमत नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी थी, उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, सरकार गिर गया। राज्यपाल को पता लगाना है कि सबसे पहले नियम कहता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको जो है आप आमंत्रित कीजिए। अगर वह सरकार बनाने में असमर्थ है तो आप वैसे गठबंधन को आमंत्रित कीजिए जो चुनाव से पूर्व हुआ है। अगर वह नहीं मिल रहा है तो चुनाव के बाद जो आया है उसको आमंत्रित कीजिए। कई बार राज्यपाल क्या कर रहा है, किया है, जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको छोड़ दिया है और गठबंधन के जो मोर्चा है उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दे दिया है। लेकिन आमंत्रित करते समय राज्यपाल को यह देखना है कि हम जो सबसे बड़ी पार्टी को बुला रहे हैं उसके पास समर्थन जुटाने की क्षमता है कि नहीं। अगर नहीं है तो वह जो है जो गठबंधन वाला पार्टी है उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। तो महाराष्ट्र में बीजेपी का राज्यपाल था, वह कांग्रेस, राकपा और शिवसेना के जो गठबंधन था उसको छोड़ दिया और जो है वह बीजेपी को सरकार बनाने के लिए क्या किया, आमंत्रण कर दिया। बहुमत नहीं जुटा पाया, सरकार गिर गया। कर्नाटक में आप वही देखे थे, कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस के बीच सरकार था, इसी तरीके का था। तो कई बार राज्यपाल क्या किया है, जो बहुमत वाला गठबंधन है, मोर्चा है, उसको नजरअंदाज करके कई बार जो है केंद्र के इशारे पे वह सबसे बड़ी पार्टी को आमंत्रित कर दिया है जो बहुमत नहीं जुटा सकता है। वैसे राजनीतिक पार्टी को जो है सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया है जो एक दिन भी बहुमत के लिए नहीं टिक पाएगा। तो यह स्थिति है। तो मुख्यमंत्री को चयन करने में राज्यपाल की भूमिका जो है विवादास्पद रही है। 2-4 एग्जाम्पल दे दीजिएगा, इसी तरीके से आप लिख लीजिएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 356 को लागू करने में, अनुच्छेद 356 को लागू करने में राज्यपाल काफ़ी जो है इस शक्ति का दुरुपयोग किया है। राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजने में कई बार क्या हुआ है कि राज्यपाल अपने सत्ताधारी दल के इशारे पे विरोधी दल के सरकार को पदच्युत कर दिया गया है, राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश कर दिया, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। फिर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाकर जो है फिर वहाँ क्या हुआ, नया पुराना सरकार को बहाल किया गया। 2005 में बिहार विधानसभा को ऐसे ही जो है बिहार भंग कर दिया गया था, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। तो कई बार राज्यपाल जो है वैकल्पिक सरकार की संभावना रहती है और राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश कर देता है। कई बार विरोधी दल के सरकार को जो है विघटन करने के लिए वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर देता है, विधानसभा विघटन की सिफारिश कर देता है, विधानसभा विघटन कर देता है। तो राज्यपाल की जो विवाद, इसके अलावा विरोधी दलों के सरकारों का, जैसा कि पश्चिम बंगाल में है, अब ममता बनर्जी का कहना है कि राज्यपाल केंद्र के इशारे से काम करता है और राज्यों के जो प्रशासन है उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप करता है, सक्रियता दिखाता है। तो इसको लेकर राज्यपाल की जो है हमेशा मुख्यमंत्री का चयन करने में राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन के लिए जो है रिपोर्ट करने में जो है हमेशा पक्षपात का आरोप राज्यपाल पर लगाया जाता है। राज्य विधेयक को मंजूरी देने को लेकर भी
कई बार विरोधी दल की सरकार होती है और राज्यपाल क्या होता है कि विधेयक की मंजूरी ही समय पर नहीं देता है। तो इसको लेकर भी हमेशा राज्यपाल पर जो है पक्षपात का आरोप लगते रहे हैं। बस इतना ही लिखिएगा, 2-4 को एग्जाम्पल दे दीजिएगा, खास करके उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और बिहार, अगर बिहार से है तो बिहार से अच्छा से लिख दीजिएगा, आंसर तैयार हो जाएगा। अब राज्यपाल के जो विवादास्पद भूमिका है उसको लेकर सरकारी आयोग, भगवान सहाय समिति, पूंछी आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, उच्चतम न्यायालय, सबका कमेंट है, उस कमेंट को भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा देख लिया जाए। अब सरकारी आयोग का कहना है, सरकारी आयोग जो है मुख्यमंत्री, केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग जो है मुख्यमंत्री चुनने में राज्यपाल की जो भूमिका होनी चाहिए उसके लिए कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किया है। सबसे पहले, जिस दल या दलों के गठबंधन को विधानसभा में बहुमत है उसी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। जिस दल या दलों को, तो महाराष्ट्र में क्या था कि बीजेपी के पास गठबंधन बहुमत नहीं था लेकिन सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया। सबसे पहले देखना है कि बहुमत किसके पास है। अगर बहुमत बड़ा पार्टी के पास है तभी जो है आप आमंत्रित कर सकते हैं। अब बहुमत बड़ा पार्टी नहीं है, लग रहा है कि गठबंधन बन गया है, उसके पास बहुमत है, तो पहले उसी को आमंत्रित कीजिए, आमंत्रित करना चाहिए। दूसरा है, राज्यपाल का यह काम नहीं है कि वह सरकार बन जाए या सुनिश्चित करे, और यह सुनिश्चित करना काम नहीं है कि अपने पक्ष के लोगों का सरकार बने, ऐसा ये काम नहीं, यह सुनिश्चित करना नहीं है। जिस दल के स्पष्ट बहुमत, उस दल के व्यक्ति को सीधे मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहिए बिना सोचे समझे। अगर किसी पार्टी, कोई दल किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो उस स्थिति में राज्यपाल को ऐसे दलों को आमंत्रित करना चाहिए, गठबंधन को आमंत्रित करना चाहिए जो निर्वाचन से पहले बना है। अगर वो भी नहीं बना है तो निर्वाचन के बाद वाला गठबंधन को शामिल करना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो ऐसे मोर्चा को आमंत्रित करना चाहिए जो कुछ पार्टी सरकार में है, कुछ पार्टी बाहर से है, समर्थन दे रहा है। तो राज्यपाल की भूमिका के संबंध में यही सिद्धांत प्रतिपादित किया है सरकारी आयोग। अब हम लोग राष्ट्रपति शासन के संबंध में उच्चतम न्यायालय भी स्पष्ट रूप से कहा है। उच्चतम न्यायालय जो है बोमई मामले में जो है यह सिद्धांत स्पष्ट किया था। बोमई जो है अभी जो है कर्नाटक मुख्यमंत्री जो है उनके पिता ही थे उसी मामले में, बोमई मामले में कहा कि अनुच्छेद 3 से सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया था कि अनुच्छेद 356 के अधीन जो राष्ट्रपति की शक्ति है वह न्यायिक पुनर्लोकन की सीमा में है, दायरे में है। यानी उच्चतम न्यायालय कभी भी राष्ट्रपति किस आधार पे राष्ट्रपति शासन लागू किया है राज्यों में, किस सामग्री के आधार पे उस सामग्री की समीक्षा कर सकता है। अगर सामग्री में किसी प्रकार का अगर असंगतता पाई जाती है तो वह उसको क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त करके पुनः उस सरकार को स्थापित कर सकता है। जैसा कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लग गया था और फिर विधानसभा विघटन हो गया, फिर विधानसभा को जीवंतता प्रदान कर दिया उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश में, उच्चतम न्यायालय 2016 की घटना है। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो विधानसभा तभी विघटन किया जा सकता होगा जब राष्ट्रपति शासन को संसद से मंजूरी मिल जाती है। तो यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसी तरीके का सिद्धांत पूंछी आयोग दिया है और प्रशासनिक सुधार आयोग भी जो है कहा था कि ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए जो दलीय पूर्वाग्रहों से मुक्त हो, सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में लंबा अनुभव हो। और भगवान सहाय समिति भी जो है सिफारिश किया था।
तो राज्यपाल से रिलेटेड जो है चीज़ें आप देख लिए हैं। जब भी राज्यपाल के पद की प्रासंगिकता आ जाएगा, क्या महत्व है, ये सारा पॉइंट की चर्चा कीजिएगा, आंसर वीआईपी हो जाएगा। इसी के साथ हम राज्यपाल से रिलेटेड सारी चीज़ देखे हैं। अब हम आगे के टॉपिक्स कल देखेंगे।